वेलकम टू रिलैक्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कॉमिक्स। आज की कॉमिक्स एक हॉरर जॉनरे की कॉमिक्स है। कॉमिक्स का नाम है आत्मा का इंसाफ। ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी पवन कॉमिक्स के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस खतरनाक, खौफनाक और भयानक कॉमिक्स को, जिसका नाम है आत्मा का इंसाफ। आत्मा का इंसाफ हॉरर। संपादक देवकी नंदन शर्मा। कहानी महेश दत्त शर्मा। चित्रांकन केमियो आर्ट्स। बचाओ, चपर चपर, ओ गॉड हेल्प मी। प्रोफेसर नीलमणि अपनी प्रयोगशाला में। नीलिमा, काफी देर हो गई है, मैं बहुत थक गया हूँ, आओ अब चलें। ओह, आज फिर नीलिमा के साथ जा रहे हैं? यस सर। सुबह आप आज सारी रात फिर नीलिमा के साथ गायब रहे? हाँ, मैं आवश्यक कार्य से गया हुआ था। सुबह मैं जानती हूँ वो आवश्यक कार्य क्या था। खामोश। नहीं, आज मैं खामोश नहीं रहूंगी। आज फैसला होकर ही रहेगा, या तो वो रहेगी या मैं। तुम यूं नहीं मानोगी। लो, तड़ाक। माँ। अगले पल प्रोफेसर ने चाबुक निकाल लिया और उससे अपनी बीवी की पिटाई करने लगे। सड़क, सड़क, उफ, सड़क। पिटते पिटते शोभना बेहोश हो गई। सुबह, माँ उठो माँ। फिर उठो माँ। बेटे, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ माँ, पिताजी के लौटने से पहले ही हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। और फिर लेकिन तभी भूत की तरह नीलमणि वहां प्रकट हुआ। कहाँ जा रही हो शोभना? मैं अपने पिता के। ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन देवेश यहीं रहेगा। नहीं, मेरे बच्चे को मुझसे मत छीनो। माँ, मैं तो वैसे भी तुमसे छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन नीलमणि ने शोभना को झिड़क दिया और फिर रोती सिसकती शोभना चल पड़ी। सुबह, माँ। चल अंदर, आज से तेरे लिए तेरी माँ मर गई है। फिर तो जैसे देवेश पर दुखों का पहाड़ी टूट पड़ा। ले, इन्हें भी ठीक से साफ करना। चलो डार्लिंग, मैं तैयार हूँ, आओ चलें। देवेश के दिल में नीलिमा के प्रति नफरत बढ़ती गई। समय व्यतीत होता रहा। मैं इस कुतिया को जीवित नहीं छोड़ूंगा। एक दिन, आज अच्छा मौका है इससे बदला लेने का। अगले पल, चर, तूने बहुत जुल्म ढाए हैं मुझ पर। उसका हाथ ऊपर उठा और हच, खचाक। इधर प्रयोगशाला में। ओह, ये तो नीलिमा की चीख लगती है। और बेडरूम में पहुंचते ही, नीलिमा, तूने नीलिमा का खून कर दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन देवेश वहां से भाग खड़ा हुआ। नीलमणि ने तुरंत पुलिस को फोन किया। हाँ, वो भाग निकला है। आप घबराइए नहीं, हम शीघ्र ही पहुंच रहे हैं। पुलिस हरकत में आ गई। उम्र 14 साल, कद 5.5 फीट, पतला। पी पी पी, पा पा पा, पी पी पी। पुलिस की जीप हर जगह देवेश को ढूंढने लगी। इधर देवेश, अब मैं कहाँ जाऊं? माँ के पास भी नहीं जा सकता, वहां भी पुलिस सूंघती फिर रही होगी। ट्रेन दौड़ती रही, इसी के साथ देवेश के विचार भी दौड़ते रहे। अचानक ट्रेन को तेज झटका लगा। ओह, ये क्या? ची! और अगले ही पल, गडडडडा, बड़ाम! ट्रेन पटरी से उतरकर नीचे समुद्र में जा गिरी। बचाओ, मरा रे, बचाओ! ओह, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए शीघ्र ही। बेटे, मेरा अंत समय निकट है। नहीं बाबा, आपको कुछ नहीं होगा। बेटे, ये नक्शा। और ओह, ये तो मर गया। तभी पी। ओह, पुलिस, भागूं। अगले पल सारी उपचार व्यवस्था वहां पहुंच चुकी थी और पुलिस भी वहां इकट्ठी हो गई थी। और फिर देवेश वहां से भाग निकला। हफ हफ, शुक्र है जान बची। अपनी सांसें दुरुस्त करने के बाद अब इस थैली में देखता हूं कि क्या है। ओह, विचित्र लिपि है। कुछ दिनों बाद यहां मेरी समस्या हल हो सकती है। कूटलिपि विशेषज्ञ। अंदर, आप प्रोफेसर मधुकर? बैठो। फिर, ओह, एक्सीलेंट। लाइनेरिया के जंगलों में दफन है। इसकी प्राप्ति से मनुष्य मनचाहे कामों को अंजाम दे सकता है, लेकिन
मुझे ये जानकारी हथिया लेनी चाहिए, लेकिन इस लड़के का क्या होगा? इसके साथ मिलकर काम करने में भी कोई हर्ज नहीं है। पूरी जानकारी मिलने के बाद अगर इस मिशन पर हम मिलकर काम करें तो मालामाल हो सकते हैं। मुझे मंजूर है। और तो मिलाओ हाथ शीघ्र ही। अब मंजिल नजदीक ही है। यहां से करोड़पति बनकर लौटूंगा। एयरपोर्ट के बाहर होटल फॉरेस्ट क्वीन ले चलो। थोड़ी देर बाद यहां से 20 किलोमीटर दूर साइबेरिया के जंगल शुरू हो जाते हैं, यानी हमारी मंजिल करीब ही है। हाँ, हमें कल सुबह चल पड़ना है। ओके, अगली सुबह। उफ, बहुत घना जंगल है। हमें एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। दोपहर हो गई थी, सूरज आग उगल रहा था। कितनी आसानी से हम यहाँ तक आ पहुंचे हैं। लाइबेरिया फॉरेस्ट स्टार्ट। अटेंशन प्लीज। हाँ, लेकिन जब तक हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो जाते, खतरा बना रहेगा। फिर आओ पहले कुछ खा पी लें, फिर आगे बढ़ेंगे। और बड़ा भयानक सन्नाटा छाया है यहाँ। हाँ, लगता है पशु पक्षी भी यहाँ से भाग गए हैं। तभी अचानक उफ, ये किसकी आवाज है? मुझे तो डर लग रहा है प्रोफेसर मधुकर। अगले पल दोनों थर थर कांप रहे थे। उफ, ये तो कोई दानव लग रहा है। लेकिन एकाएक जैसे जादू हो गया हो। शू। फिर वो मानवाकृति धुएं में शू बदलती चली गई। शू। और फिर उफ, बाल बाल बचा हूं। आश्चर्य गायब हो गया। फिर दोनों चल पड़े। शाम को यही वो स्थान है देवेश, जहां हमें खुदाई करनी है। ठीक है प्रोफेसर मधुकर, आप आराम करें, तब तक खुदाई का काम मैं करता हूं। अगले पल खट 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 खट। हफ हफ। लाओ, अब मैं खोदता हूं। खुदाई एक बार फिर जारी हो गई। उफ, पता नहीं अभी और कितना खोदना पड़ेगा। तभी अचानक उफ, ओह, और थोड़ी देर बाद ओह, ये तो वही आकृति है। एक बार पुनः जादू सा होने लगा। एक पल बीतते ही नहीं, प्रोफेसर मधुकर बचाओ। लेकिन दानव ने देवेश को उठा लिया और उसके सिर को कच्चा चबा गया। बचाओ। खच। फिर मौका देखकर मधुकर ने दौड़ लगा दी। ओ गॉड, हेल्प मी। और देखते ही देखते दानव मानव आकृति का आकार लेने लगा। फिर अब मैं आजाद हो गया हूं उस तांत्रिक के बंधनों से। बहुत भूख लगी है, चलो शिकार खोजूं। अजय शिकार की खोज में चल पड़ा। उधर मधुकर। हफ हफ, अब मैं सुरक्षित हूं। वो शैतान यहां नहीं पहुंच सकता। मेरे चुंगल से तू बच नहीं सकता। अचानक ओह, ये तो उसी शैतान की आवाज है। और अगले पल लेकिन ओह, इससे मदद मांगू। अचानक अजय की शैतानी शक्ति प्रकट होने लगी थी। और फिर ओह नो, अगले पल दानव ने प्रोफेसर को उठा लिया। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। फिर छोड़ दो सर। और एक ही पल में दानव प्रोफेसर को कच्चा चबा गया। गलप कचर। अजय पुनः अपने दूसरे रूप में आ गया। हाँ, अब भूख शांत हुई। अब चलो शीघ्र ही। खट खट खट। कौन? अगले पल नहीं, तुम अजय नहीं हो सकते। हा, तुम ही हो मेरी पत्नी। तुम्ही ने मुझे मौत की नींद सुला दिया था। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। याद करो उस दिन हम पार्टी से लौट रहे थे। बहुत अच्छी पार्टी रही सविता, तुम्हें कैसी लगी? अच्छी? क्या सोच रही हो सवी डार्लिंग? तुम्हारी मौत का प्लान बना रही हूं। कुछ नहीं। तुमने मुझे बहुत सताया है, आज मैं हिसाब चुकता कर दूंगी। तभी अचानक क्या कार क्यों रोक दी? घर, लगता है पेट्रोल खत्म हो गया है। ओ गॉड, हम रात कहाँ बिताएंगे? लिफ्ट मिल गई तो ठीक, वरना ये रात हमें कार में ही गुजारनी पड़ेगी। फिर हेल्प हेल्प, परंतु उन्हें लिफ्ट नहीं मिली। और
अचानक यही मौका है इसे ठिकाने लगाने का। अगले पल कार को ड्राइव करती हुई सविता कार को पहाड़ की तरफ चलाने लगी। खर्र, तूने मुझे बहुत सताया है। अपने स्वार्थ की खातिर तूने मुझे अपने दोस्तों में बांटा। फिर कार पहाड़ी की चोटी में गिरने लगी। अलविदा अजय सर। कार गहरी खाई की ओर अग्रसर थी। खत्म हो गया। भचाक। और अगले ही पल धचाक, बड़ाम, भक, सर, धड़ाम। लेकिन अजय का शरीर धम, बड़ाम। ओह, ये कौन है? शायद एक्सीडेंट में मारा गया है। चलो इसी से पूछता हूं। और फिर ओम आत्माहुति नमः। तत्काल ही, कौन हो तुम? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मैं अजय हूं। मेरी हत्यारी मेरी बीवी है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जा रहा हूं उससे अपना बदला लेने। ठहरो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मुझे छोड़ दो काली बाबा, मुझे प्रतिशोध लेना है। मैं तुझे मुक्ति दूंगा पगले। नहीं चाहिए मुझे मुक्ति काली बाबा। तो तुझ जैसी दुष्ट आत्मा को मुझे सबक सिखाना भी आता है अजय। अगले पल माफी काली बाबा, माफी। नहीं, तुझे मेरी अवज्ञा की सजा अवश्य मिलेगी, परंतु वक्त आने पर तू स्वतः ही आजाद हो जाएगा। फिर हाँ, अब ठीक है। और शू, लेकिन अब मैं अपना प्रतिशोध लेने के लिए आजाद हूं। नहीं अजय, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन बचाओ। अरे उफ, ओह, भागो। शहर में भगदड़ मच गई। पुलिस हरकत में आ गई। फायर! बचाओ मुझे, बचाओ इंस्पेक्टर, भागो, धाए 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 धाए। प्लीज हेल्प मी इंस्पेक्टर। मैडम आप? सविता ने पूरी बात बताई। ओह, आप मेरे साथ आइए। अगले पल धड़ाम, और दैत्य उनके पीछे भागने लगा। अचानक अजय ने कयामत बर्पा कर दी। ओ गॉड, बचाओ! उसने जीप को अपनी मुट्ठी में उठा लिया। अगले पल उसने जीप को अपनी मुट्ठी में दबाकर कचूमर बना दिया। कचाक! इसी के साथ अजय धुएं में बदलता चला गया। शू! और अजय को मुक्ति मिल गई थी। समाप्त। तो दोस्तों, ये कहानी थी आत्मा का इंसाफ कॉमिक्स की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।